दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लैब्स गोल में। आपको पता है कि यूपी टेट का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए अपने चैनल लैब्स गोल पर जो क्लासेस हैं वो डिस्कस कराई जा रही हैं। ये क्लासेस दोस्तों प्राइमरी लेवल के लिए या प्राथमिक स्तर हेतु जो पर्यावरण अध्ययन आपसे पूछा जाता है 30 नंबर का, उनके लिए है। ठीक है, तो ये आज जो उसी श्रृंखला में हम जो क्लासेस है वो डिस्कस करेंगे और ये क्लास दोस्तों वन लाइनर की रहेगी। आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, टॉपिक भी करा रहा हूँ और वन लाइनर भी करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एग्जाम का समय कम रह गया है, आपको बस रिवीजन करना है, पढ़ना नहीं है ज़्यादा, रिवीजन करना है। तो रिवीजन के तौर पर ही दोस्तों मैं ये सब चीज़ें आपको करा रहा हूँ। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए और पेपर से एक दिन पहले इन्हें जरूर देख के जाएँ। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग। ये है दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारा कि ब्लैक होल पूछा जाता है कि ब्लैक होल का जो पता है वो किसने लगाया, ब्लैक होल है क्या। तो दोस्तों ब्लैक होल का पता डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने पता लगाया था। ये भारतीय वैज्ञानिक थे। ये दोस्तों अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला बल है। क्या है? अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल। ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखिए, कोई भी तारा होता है जब वह अंतिम रूप में होता है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन खत्म होने वाली होती है, तो दोस्तों वह जो है वो ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। और वही ब्लैक होल जो है वो एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पौधों में जल संचय होता है, जलायम द्वारा होता है। किसके द्वारा? जलायम द्वारा जल संचय पौधों में होता है। अगला पॉइंट है मनुष्य के हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कितनी होती है भाइयों? 4 होती है। अगला है पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत सबसे अच्छा है। ठीक है, पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। अगला है सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन फंसता है आपको। कुछ लोग कहेंगे पेड़ पौधे, कुछ लोग कहेंगे पृथ्वी। ऐसा नहीं है। सूर्य पर जो ऊर्जा का स्रोत है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है, आपको पता है कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक, अगला है दोस्तों, ये जो पॉइंट है वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी की किताबों से लाइफ स्कूल की जो टीम है उसके द्वारा नोट आउट किए गए हैं। तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें कि किस तरीके के पॉइंट होंगे, यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों, कांटे युक्त पत्तियां दर्शाकर एक शिक्षक पौधों के बारे में बताता है। अब देखिए, आप लोग क्लास में होंगे, ठीक है, और आप उन्हें वनस्पति की जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप पढ़ाएंगे कि सदाबहार वन होते हैं, मरुस्थली वन होते हैं और भी वन, है ना, ये सारे के सारे वन पढ़ाएंगे आप लोग। तो आपको पता है कि कांटे युक्त पत्तियां कहाँ पर देखने के लिए मिलती है? मरुस्थली क्षेत्र में। तो कौन से वन के बारे में बता रहा है? तो मरुस्थली वन के बारे में बता रहा है। ये पर्यावरण शिक्षण का क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों, कीट पक्षी पौधे जिस मृदा पर होते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? नहीं की बात कर रहे हैं, है ना। कीट पक्षी पौधे जिस मृदा पर होते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? तो दोस्तों नाइट्रोजन नहीं होती है। क्या नहीं होती है? नाइट्रोजन नहीं होती है। अगला पॉइंट है प्रमुख कीट पक्षी पौधे कौन कौन से हैं? आपको पता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा टेट और सीटेट में आने वाला प्रश्न यही है, घटपर्णी पौधा। क्या है? घटपर्णी पौधा। मैं आपको बता दूं ये घटपर्णी पौधा कैसा होता है। देखो इस तरीके का होता है, ऐसे करके, और इस पर एक टप ये लगा होता है ना, और ये एक खास प्रकार की खुशबू छोड़ता है। और यहाँ से जो जंतु हैं, कोई भी छोटे छोटे जंतु हैं, वो खास प्रकार की जो खुशबू को देख के इसके मुहाने पर आ जाते हैं और झट से ये दाब लेता है। ठीक है, तो इसे नेफेंथिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफेंथिस भी कहते हैं, घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला है संसार का सबसे छोटा पक्षी हिमिंग बर्ड है। क्या है? हिमिंग बर्ड। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। क्या है दोस्तों? शुतुरमुर्ग है। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्या है? होकांग घाटी टाइगर रिजर्व है। क्या है दोस्तों? होकांग घाटी टाइगर रिजर्व है। तो आपको इतने प्रश्न देखने को मिल गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़े अच्छे प्रश्न है ये। उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों, अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्या है? तो होकांग घाटी टाइगर रिजर्व है। अगला है देश का प्रथम डॉल्फिन रिजर्व खोला गया। देश का प्रथम डॉल्फिन रिजर्व कहाँ खोला गया? आपको पता है, मैंने आपको पिछली पिछली वीडियो में बताया था कि 2009 में
गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। और दोस्तों देश का प्रथम डॉल्फिन रिजर्व जो खोला गया है वो हुगली नदी में खोला गया है। ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? हुगली नदी पश्चिम बंगाल में है। अगला पॉइंट है, गंगा के टाइगर की उपमा किसे दी जाती है? गंगा के टाइगर की उपमा जो है वो दोस्तों डॉल्फिन को दी जाती है। किसको? गंगा के टाइगर की उपमा डॉल्फिन को दी जाती है। मनुष्य की कितनी आवृत्ति तक सुन सकता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 0 से 20 तक होती हैं, 20 से 20,000 तक होती हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो मनुष्य जो है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। अब देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक बात बताई थी कि ध्वनि की आवृत्ति जो होती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है, और ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? मैंने आपको प्रश्न बताया था, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, और प्रश्न हर बार पेपर में पूछा गया है। अगर आपको अच्छे से सही से आंसर पता है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आपका आज का प्रश्न यही है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, ठीक है, बताइए। और उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या है इसका आंसर ध्वनि की तीव्रता मापने का। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।